साथियों, मैं नीलम पंकज मेरठ से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। तो साथियों, बात करते हैं आज लीडरशिप पर, और लीडरशिप के अंतर्गत ही आज का हमारा मुख्य विषय है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इस विषय पर और आगे बढ़ने से पहले कुछ मुख्य एक इलस्ट्रेशन आपके सामने रखना चाहूँगी कि हम सभी सर्कस गए हैं। सर्कस में बहुत सारे विचित्र एपिसोड्स हम देखते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम देखते हैं और हम सभी बहुत आनंदित भी होते हैं। उसी सर्कस में एक जगलर भी होता है, और जब जगलर आता है तो वो अपने बैलेंस का रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने करता है और उसके हाथ में बॉल्स होती हैं और ही ऑलवेज ट्राई टू जस्ट रेज अप द बॉल्स एंड जस्ट कीपिंग bouncing is going there, and also he just busy to keep themselves balancing. So आज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि our life is like the juggler. हमारे हाथ से बॉल छूटती है, हम बाउंस करते हैं, लेकिन how quickly we catch it, it depends upon us. First of all, just imagine we have 5 balls like a jugglers. The ball number 1 is the career or work. The ball number 2, that is the family. The ball number 3 is friends. Ball number 4, the health, and the last one is spirit. So if we classify these balls and we have just make the symbols these balls regarding our life to have the strong and very direct connection regarding all the circumstances that are to be held in the life of ours. तो हम ये देखते हैं कि यदि हम कहीं पर imbalance हो जाते हैं तो we lose all the boys, all the balls. How? When we have the very beginning of the career, we have focused, the full focus on the working field. We always try to perform 100%. We have just shown our dedication, devotion, commitment to the job. And in this covering we forget our family. हम क्या करते हैं कि जब तराजू में हम तोलते हैं तो हमारा जो वर्किंग वाला क्राइटेरिया है, जो कार्य क्षेत्र है, हम उसको ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और कई बार हमारी फैमिली को हम नेग्लेक्ट करने लगते हैं। यहीं से डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। किस प्रकार? स्लोली, धीरे धीरे हमारी फैमिली को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ानी होती है। वी हैव टू जस्ट फर्निश आवर परफॉर्मेंस, वी हैव टू जस्ट फेस सो मेनी चैलेंजेस, वी हैव टू प्रूव आवर सेल्व्स इन द वर्किंग फील्ड. सो वी सीक आउट द ऑल्टरनेटिव टू neglecting the family. And when we neglect the family, the healthy bonding, the proper relationship, we are just going to lose it. And when the family is getting away from us, we need somebody's support. They are friends. But for the proving ourselves in the career, we sometimes try to interact to the friends or the well wishers of ours, but unfortunately we can't do. हम नहीं कर पाते, चाहकर भी नहीं कर पाते, और कार्य का इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है, इतनी आकांक्षाएं हमारी होती हैं, इतनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इतना व्यापक कार्य क्षेत्र हो जाता है कि हम चाहकर भी अपने परिवार और धीरे धीरे मित्रों से अलग होने लगते हैं। अगर इस समय पर भी हम सतर्क ना हो पाए तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल. वी कांट लिव विदाउट आवर फैमिली और फ्रेंड्स. We can't involve ourselves every time in the work. We need some relaxation. We need protection. We need support. And that protection, that support, that love, that affection we get from the family and friends. So when it happens occasionally, we feel ourselves lonely. And when we started to feel ourselves lonely, then there are negative thoughts strike in our mind. And when this negativity increases on and on and on, it suffers our health. So we have lost 2 boosters of life, that is family and that is friend. We are unable to make the balance between these two, and the result is we are losing our health day by day. And when we lose the health,
वी एवरी टाइम ट्राइज, जब हम महसूस करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है, हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं, हम किसी से अपने मन के भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो धीरे 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 हमारा जो मन है वो हमारे कार्य से भी हटने लगता है। और अंत में क्या होता है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी फिजिक है, जो हमारी हेल्थ है, सिर्फ वही हमारा साथ नहीं छोड़ रही, बल्कि हमारी स्पिरिट, हमारी अंतर चेतना, हमारी जागरूकता, हमारा एकात्म, हमारा अध्यात्म, हमारे मनन, चिंतन, स्वाध्याय, धीरे धीरे सब चीजें हमारा साथ छोड़ने लगती। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 बॉल्स हैं, ये 5 बॉल्स हमारी रिप्रेजेंट करती हैं 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स को। दीज 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ एंड स्पिरिट, दीज आर द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑन विच द वर्किंग फील्ड इज एग्जिस्ट ऑन। सो अगर हमें अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को संतुलन में रखना है, अपने परफॉर्मेंसेस को और अच्छा बनाना है, और हमें कुछ नित्य नया नवाचार करना है, हमें कुछ नया क्रिएट करना है, तो हमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। प्रारंभ में अपने कार्य क्षेत्र पर और अधिक ध्यान देने के कारण हम धीरे धीरे बाकी की कंपोनेंट को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हमारा स्वास्थ्य ही हमारा साथ छोड़ देता है। और फिर इन सब चीजों को हम किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं? हम धीरे 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 अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट करते हैं। हर चीज आवश्यक है हमारे लिए, हमारी फैमिली भी, हमारे फ्रेंड्स भी, हमारी हेल्थ भी, हमारी आत्मा की शुद्धता भी, हर चीज को समय चाहिए। तो इन सारे समय में आप कार्य क्षेत्र को ही अगर सारा समय दे देंगे तो किस प्रकार से अपने अन्य विकल्पों पर आप कार्य करेंगे? सो फ्रेंड्स, लीडरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है कि एक लीडर को हमेशा एक व्यक्ति के रूप में, एक सामाजिक प्राणी के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में हमेशा अपने सभी कार्यों का समय के अनुसार वर्गीकरण करना आना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय P1, P2, P3 एंड P4। As we just know the term about P1, priority number 1, priority number 2, priority number 3 and priority number 4. If we just try to categorize the time management and the tools what we have to use, first of all we should cultivate the visionary attitude, कि हमें देखना होगा कि कौन सा कार्य हमारे किस अवधारणा को ध्यान में रखकर है, किस उद्देश्य को परिपूरित करने के लिए किया जा रहा है, उसकी समय सीमा क्या है, उसकी डिमांडिंग्स क्या है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, और कितना हमें आउटपुट उसमें देना है। तो जब हम इन सब चीज़ों को, कार्य क्षमता को, अपनी परफॉर्मेंस को हम जज कर पाते हैं और अपने पूरा डिवोशन के साथ उस कार्य को एक लिमिटेड टाइम में क्राइटेरिया सेट करके करते हैं, तब हमारी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है। बिकॉज आप इस चीज को तो बहुत स्पष्ट रूप से आप समझते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात कार्य उद्यम से ही सिद्ध होता है, मात्र मनोरथ करने से नहीं, कि हम अपने मन में धारण कर लें कि हमें ये कार्य करना है, हमें ये कार्य करना है, हमें ये कार्य संपादित करना है, बट व्हाट्स द टाइम लिमिट, व्हाट्स द टैग लाइन ऑफ योर परफॉर्मेंस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डिस्कवर योर टैग लाइन, जस्ट सी what criteria I should try to frame up so that my performance can be better now. That is a great challenge, because आज की इस व्यस्ततम जीवन शैली में हम सभी इसी कार्य की अधिकता के कारण तनाव और चिंता या स्वास्थ्य का गिरना या अपने नैतिक मूल्यों का ह्रास करना या धीरे धीरे हमारे मन में शनह क्रिएटिविटी समाप्त होना, तो ये सब चीज़ें किस लिए आ रही हैं? इसका एकमात्र कारण है कि वी आर गेटिंग केयरलेस रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई टू मैनेज योर टाइम, जस्ट स्पेंड योर टाइम in doing the cultivating things, the creative things you have to just bring up in yourself. You have to seek out some hobby so that you can recharge yourself. These are the very good point of recreation. So if you want to recreate yourself, if you want to recharge yourself, if you want to re-perform yourself, just explore yourself. आप क्या हैं, कैसे हैं, कैसा आपको बनना है, उस बनने के लिए आपको किस प्रकार कार्य करना है और उस कार्य को करने की शैली क्या हो सकती है, और उस कार्य को करने के लिए मुझे अपने आप को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, दैट आर शुड बी इन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ योर्स. So friends,
We have just get familiar today about the time management. So don't forget to manage your time if you want to just become furnish yourself. So friends, rest is here. I will just come before you in the next video having some more interesting topic. Keep on watching. Namaskar.